सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास कहते हैं सुपर संडे शाम सादर जय जिनेंद्र के साथ। कहते हैं ना, जहाँ खोदो वहाँ तीर्थंकर प्रतिमा मिलती है। यानी हफ्ते में ऐसी एक खुशखबरी हमें रोज मिलती है ना। दिखा रहे हैं आपको ये शाहपुरा ब्लांड गांव के अंदर से। शुक्रवार शाम की बात है, खबर तभी आ गई थी, आपके पास बता रहे हैं। खुदाई करते करते यह लगभग 4 फुट की दिख रहे हैं श्वेत पारस प्रभु पद्मासन फण सहित यह प्रतिमा मिली है। इसकी जानकारी ली जा रही है। काफ़ी प्राचीन लगती है यह प्रतिमा देखने के बाद ही। अब यह कहाँ होगी इस बारे में जानकारी मिलेगी तब बताएंगे। पर इतना ध्यान रखिए, जब धरा भी निकालती है प्रतिमाओं को अतिशयक बनाती है, तीर्थ बनाती है, तो हम क्यों अपने तीर्थों को संरक्षण संवर्धन में नहीं कर पाते हैं? एक बहुत बड़ी सवाल चिंतन का है। संवारो सजारो अपनी, अरे नई मूर्त लगाने की बजाय पुरानी पर पहले ध्यान दो। एक नया तीर्थ बनाओ तो एक पुराने तीर्थ को गोद लेने की भावना अंदर संकल्प के साथ करो। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अगर किसी जैन बिटिया को प्रशासनिक सेवा में जाना है, यानी आईएएस में जाना है, या कर्नाटक की सेवा में जुड़ना है, तो 10 महीने की ट्रेनिंग के लिए उसे हज भवन में ही रहना होगा। 400 मुस्लिमों के बीच में उसे रहना पड़े। क्या आज हमारी स्थिति इतनी नीचे हो गई है? या तो बिटिया नहीं जाए, वहां नहीं रहे, और ठहरे तो वहां ठहरे। आज समाज इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यक में कहां तोलता है समाज के साथ, आज प्रशासन यह करता है। अभी हमारे समाज में वह जागृति नहीं आई। चंद पहुंच पाती हैं बेटियां इस कदम की ओर और कहते हैं वहां पर हज का कह दिया है, माण मोड़ो, वहीं पहुंचाओ इन्हें। 10 माह की ट्रेनिंग के लिए वहीं रहना होगा। उन मुस्लिमों के बीच में कैसे यह संभव हो पाएगा? 2 धाराएं नेगेटिव पॉजिटिव वाली क्या कभी मिल पाती हैं? यह सोचना समाज के साथ ही सरकार का भी एक कर्तव्य बनता है। पर आज अफसोस ही है, यह महेश जी गुलबर्गा से जिन्होंने हमें जानकारी भेजी है कि 3 फरवरी को वहां से शुरुआत हो गई है, पर हमारे समाज में कहीं कोई जागृति नहीं है। कोई समाज वाला प्रशासन के विरोध यह आवाज क्या एक अलग इस तरह का नहीं बन सकते कि कहां पर शाकाहार और मांसाहार को एक ही जगह रखा जाता है? क्या वह ऐसा हमारा माहौल मिल पाएगा बिटियाओं को सुरक्षित का? क्या वे आभास कर पाते हैं? नहीं कर सकते। आज हम इसी जगह पर हैं। सोचने वाली बात है, हम सब व्यस्त हैं, कहते हैं मुसीबत से पस्त है। क्यों उपेक्षा की शिकार हो रही है हमारी? कहते हैं स्वर्ण नगरी। आप कहें सोनी जी की नसिया। सोनी जी ने जानकारी दी कि आज उपेक्षाओं का सुविधा का शिकार है अजमेर के अंदर। धार्मिक रूप से अपने रूप में इसका जैसे एक मोनोपोली जैसा अधिकार है। 2 मंजिला यह बना हुआ है, गजब का है। चलनवासी 2 बार इसके दर्शन कर चुके हैं और कहते हैं सचमुच दांतों तले उंगली जो है, यह देशी नहीं विदेशी लोग भी आकर करते हैं। और पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण। गंदगी चारों तरफ दिख जाएगी आपको। रैंक ट्रैफिक, एलिवेटेड रोड एक मुसीबत के लिए फोड़ बन चुकी है। यहाँ पर मुसीबत आज ये है, ना कोई और सुविधाएं हैं। कहते हैं सुविधाओं का मारा आज ये सोनिया नसिया बेचारा। 26 मीटर ऊंचा मान स्तंभ यहाँ पर आदिनाथ जी की प्रतिमा इस मंदिर के अंदर यहाँ 1885 में स्थापित। देख रहे हैं यहाँ कितनी कोई व्यवस्था है, कितनी गंदगी, कितना एक छोटा सा रास्ता, पार्किंग तक की यहाँ व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे बाहर बाहर से लोग आते हैं। 2 मंजिला बना हुआ गजब का है। बेल्जियम की कांच की यहाँ पर कारीगरी अद्भुत है। स्वर्ण की शिल्पकारी गजब गजब है। कहते हैं यहाँ पर अयोध्या की नगरी बनाई हुई है। तीर्थंकरों के कल्याण की यहाँ दिखते हैं, सुमेरु यहाँ अरे गजब की रचनाएं हैं। एक इतिहास ऐसा बना हुआ है जो सोने में शायद कहीं और नहीं रचा हुआ है। ऐसे रंगों की यहाँ पर इस्तेमाल है कि जो आज 100 बरस बाद भी, 200 बरस बाद भी आज वैसे ही जीवंत बोलते हैं। अरे यहाँ की हर कलाकारी जैसे मुख से नहीं अपने मुख से बोलती, गजब की है। पर यहाँ पर असुविधाएं इतनी हैं, कहते हैं सुविधाएं सरकार ने नकारती है। कहीं और किसी की होती तो बड़ी तुझे इसको पुचकारती और संवारती, पर यहाँ तो जैसे दुत्कारती है। ये फोटो देख रहे हैं श्रवणबेल में चंद्रगिरी के पास है निषादगिरी, जहाँ पर 33 से ज़्यादा भट्टकारों में से 18 की समाधि हुई है। अभी स्वामी जी की हुई थी। यहाँ पर ये 2 विशेष शिलालेख मिले हैं, बहुत है यहाँ पर। 300 से ज़्यादा यहाँ पर चरणों के वो मिलते हैं। कहते हैं सैकड़ों तो यहाँ पर जीर्ण शीर्णों के प्रकृति के मार से मिट चुके हैं। यहाँ पर रोज एक नई गाथा संवरती है, सुलझती है। यहाँ के साधु
कहते यहाँ से मोक्ष की गति प्राप्त करते थे। विश्राम में समाधि मरण, यहीं से चट्टान पर श्वेत श्वेतांग रूप में इस तरह करके यह धरा इतनी पावन है जो गजब करती है। इस जगह के आपने कभी दर्शन नहीं करते होंगे। अब इधर गए बाबुल स्वामी, उधर गए चंदगिरी, पर निषाद गिरी भी आज एक बहुत खूबसूरत आईना बन रही है। आपको इसलिए बता रहे हैं, जब भी आप जाएं श्रवण बेलगोल बाहुबली में, उधर जाएं भद्रभाव उधर, तो पास में उसके नीचे देखते हैं तो निषाद गिरी, दोनों चीज़ दिखाई देती हैं। यह यहाँ पर अद्भुत नज़ारा है समाधि स्थल के बीच में। यहाँ पर देखेंगे तो कहते हैं वास्तव में अध्यात्म का जो यह शिरोमणि बन जाता है। यहाँ पर गजब का एक तीर्थ नज़ारा अलग दिख जाता है। और जाते जाते आपको दिखाते हैं ये 24 श्रवण 24 समझना कहाँ देख रहे हैं आप, ये सोनागिरी में, जहाँ पर हमारे चंद्र प्रभु जी का क्या है समोशरण आया था। वहीं पर जहाँ 70 से ज़्यादा आज भी जिनालय अपने मुख से बोलते हैं, कहते धरा है ऐसी जहाँ माटी नहीं पाषाण बोलते हैं। यह तो देख रहे हैं, वहीं के समोशरण चित्र दिखा रहे हैं, एक नहीं 24 दिखा रहे हैं, बता रहे हैं अपने तीर्थों के आप हमेशा वंदना कीजिए, यात्रा कीजिए। ये जो घूमा घामी है उसको छोटा करके तीर्थ होकर मोड़ लीजिए। संकल्प यही रखिए, जहाँ जाएं तीर्थ तभी जिंदा रहते हैं, तीर्थ तभी सुझ जाते हैं जब वहाँ की हम यात्रा करते हैं। और जब यात्रा करते हैं तो सहयोग के लिए अपने हाथ चलते ही हैं। सादर जय जिनेंद्र।